माशाल्लाह जी, प्याज गोश्त हमारा बहुत ही लजीज और टेस्टी तैयार हुआ है माशाल्लाह। अब धनिया से इसकी गार्निशिंग करेंगे। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी स्लाइसेस में कटी हुई हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम अली मंजर और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज़। तो आज ही हम लेके आए हैं आपके लिए प्याज गोश्त की रेसिपी। बीफ प्याज गोश्त बनाने का तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है यह भी आज हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जी कुकर में गोश्त डालेंगे। ये 1 केजी हमारे पास बीफ का गोश्त है। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। ये इसमें डाल देंगे। आधा टमाटर जाएगा इसमें। और ये तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें थी, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया। ये इसमें ऐड कर देंगे। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ प्याज है। ये हमारे पास 4 से 5 प्याज थे, इनको हमने बारीक बारीक काटा है। ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च का है, आधा चम्मच नमक का है, 1 चम्मच हमारे पास भरकर गरम मसाले का है और आधा चम्मच हल्दी का है और 4 से 5 इलायची। इलायची खुशबू बहुत ज़बरदस्त पैदा करती है, इसलिए इलायची हम इसमें पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे जी। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके जी प्रेशर लगा देंगे इसको। 3 मिनट हाई फ्लेम के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 12 मिनट तक इसको प्रेशर लगाएंगे। तो टोटल 15 मिनट बनते हैं। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह जी 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेशर इसका रिमूव कर देंगे हम। तो माशाल्लाह जी तमाम चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से टेंडर हो गई हैं। प्याज और हमारा जो गोश्त है ये अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है जी। माशाल्लाह इसका पानी जो है इसे खुश्क कर लेते हैं, फिर इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे घी डाल के। तो माशाल्लाह जी हमारे गोश्त का पानी जो है जो खुश्क हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच खाना पकाने वाला 1.5 चम्मच घी का ऐड करेंगे। अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो ये 1 कप बनता है। बिस्मिल्लाह। तो अब इसकी बुनाई जो है इसे कंप्लीट करते हैं। बिस्मिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है प्याज का कमाल माशाल्लाह। एक बहुत ही प्यारी डिश है ये, आप अपने घर में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह के करम से बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होती है। सारा कमाल इसमें प्याज का होता है। माशाल्लाह 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 गोश्त की जो बुनाई है ये अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रही है। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज गोश्त को तैयार करना है। फ्लेम हमारा शुरू से ही मीडियम रहा है। सिर्फ गोश्त को बॉयल करते वक्त हमारा फ्लेम हाई किया था हमने, उसके बाद हमारा फ्लेम गैस का जो है ये मीडियम ने रखा हुआ है। ये चेक कर सकते हैं आप इसकी पकाई कैसे हो रही है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस टाइम पे हम डालेंगे जी इसमें 2 चम्मच धनिया का पाउडर है पिसा हुआ, 1.5 चम्मच जीरे का पाउडर है और आधा चम्मच हमारे पास है काली मिर्च। ये तीनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो इसमें जी सूखा धनिया, जीरा और काली मिर्च को डालकर हमने इसको तकरीबन 1.5 मिनट मजीद पका लिया। इस टाइम पे हम इसमें 1.5 कप के बराबर दही ऐड कर देंगे। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। और इसकी अच्छे तरीके से अब दही के साथ बुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी दही डाल के हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मजीद पकाया है। इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा प्याज गोश्त जो है रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो अल्लाह के करम से जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा प्याज गोश्त का सालन जो है तैयार हुआ है। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो बनाने का तरीका पसंद आया हो तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो इसी के साथ अपने शेफ़ अपने प्यारे भाई कासम अली मंजर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।